हेलो बच्चों, लोग कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे और बहुत बेहतर तरीके से आप लोगों की प्रिपरेशन चल रही होगी आपके एग्जाम की। लेकर आया हूं एक ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो जो कि आप लोगों को बिल्कुल बिल्कुल देखनी चाहिए, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को मिस करेंगे तो हो सकता है कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आप लोगों को जरूर कंसिडर करने चाहिए पेपर देते टाइम पर, वो आप लोग मिस कर दें, और जिसकी वजह से आपके जो 2-4 मार्क्स बच सकते थे डिडक्ट होने से, वो बच जाते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं कि किस तरह से हम लोग मैनेज करें अपने टाइम को बोर्ड्स एग्जाम के अंदर। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है कि सर कैसे टाइम मैनेज किया जाए। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आप लोगों को जरूर कंसिडर करने चाहिए पेपर देते टाइम पर, और वन बाय वन करके वो सारे के सारे पॉइंट्स मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करने वाला हूं। राइट, तो हमारा टारगेट 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स लाने का है, तो हमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बिल्कुल बिल्कुल मिस नहीं कर रहे हैं और वो पॉइंट्स बिल्कुल ध्यान रख रहे हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बनता है, रीड फुल क्वेश्चंस। राइट, आपको इन्विजिलेटर क्या करता है, एग्जाम स्टार्ट होने से 15 मिनट पहले आपको वो आपकी जो बुकलेट होती है उसे दे देता है। तो आप लोगों को क्या करना है, तसल्ली से पहले पूरे के पूरे क्वेश्चंस को क्या कर लेना है, देख लेना है। उस 15 मिनट के अंदर आप लोगों ने पूरे के पूरे क्वेश्चन पेपर को क्या करना है, एनालाइज करना है, और उसके अंदर अपने माइंड के अंदर एक रोड मैप बनाना है कि कौन कौन से क्वेश्चंस है जिसको मैं प्रायोरिटी बेसिस पर करने वाला हूं, कौन से क्वेश्चन मुझे बहुत बेहतर तरीके से आते हैं, कौन से क्वेश्चन मुझे थोड़ा कम बेहतर तरीके से आते हैं, और कौन से क्वेश्चन मुझे बहुत कम बेहतर तरीके से आते हैं। तो पहले प्रायोरिटाइज करिए, और प्रायोरिटाइज करते टाइम पर आप लोगों को क्या करना है, जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको बहुत बेहतर तरीके से आते हैं, चाहे वो 1 मार्कर है, 3 मार्कर है, 4 मार्कर है या फिर 6 मार्कर है, उनके ऊपर ध्यान दीजिए। तो पहला सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात कि पूरे के पूरे पेपर को बहुत अच्छी तरह से क्या करिए, समझिए। उसके बाद क्या करेंगे, डोंट मिस एनी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, किसी भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मिस नहीं करना है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पर कि किसी भी क्वेश्चंस को हम लोग क्या नहीं करने वाले हैं, मिस नहीं करने वाले हैं। सारे के सारे पेपर को ध्यान से समझेंगे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जो आसान है उनको प्रायोरिटी बेसिस पर हमें क्या करना है, उठाना है और उन्हें करना है। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें ध्यान रखना है, प्रायोरिटाइज द क्वेश्चन। ये सबसे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपकी इस पूरी की पूरी वीडियोस के अंदर, कि सर आपको प्रायोरिटाइज करना है कि सबसे पहला कौन सा क्वेश्चन मुझे अटेम्प्ट करना है। क्योंकि कई बार हम क्या करते हैं कि जल्दबाजी में किसी भी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं, और उसके चलते हमारा पहला ही क्वेश्चन गलत हो जाता है, या फिर हम उसके ऊपर क्या करते हैं, उस क्वेश्चन को काटते हैं, देन रीराइट करते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है कि नेगेटिव इमेज जो है वो एग्जामिनर के माइंड में चली जाती है कि बच्चा पहला ही क्वेश्चन काट रहा है, इसका मतलब वो श्योर नहीं है चीजों को लेकर। तो सबसे पहले काम, तसल्ली से बैठकर आपने पेपर को पढ़ना है। पेपर को पढ़ने के बाद प्रायोरिटाइज करना है कि पहला क्वेश्चन मैं कौन सा करने वाला हूं। हो सकता है वो पहला क्वेश्चन 1 मार्कर ही हो सकता है वो पहला क्वेश्चन 3 मार्कर हो, 4 मार्कर हो, 6 मार्कर हो। वो डिपेंड करता है कि कौन सा टॉपिक या फिर कौन सा जो क्वेश्चन आपको बहुत बेहतर तरीके से आता है। तो बी कॉन्फिडेंट अबाउट दी क्वेश्चंस पेपर आप लोगों ने पढ़ लिया, उसके बाद क्वेश्चंस को लेकर कॉन्फिडेंट हो जाइए कि कौन सा क्वेश्चन मैं पहले करने वाला हूं। प्लान योर आंसर्स बिफोर राइटिंग, लिखने से पहले अपने आंसर्स को प्लान करिए कि मैं पैराग्राफ वाइज आंसर देने वाला हूं या फिर पॉइंट वाइज आंसर देने वाला हूं। और मेरी सजेशन अगर मानी जाए तो पॉइंट वाइज आंसर अगर दिए जाए तो वो ज्यादा मार्क्स फेच करते हैं एज कंपेयर टू दी पैराग्राफ आंसर्स, क्योंकि एग्जामिनर के लिए थोड़ा सा आसान हो जाता है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समझ पाना। उसके बाद क्या है, सेम मोर टाइम फॉर द डिफिकल्ट क्वेश्चंस। डिफिकल्ट क्वेश्चन हम लोग लास्ट में करने वाले हैं, और ज्यादा से ज्यादा टाइम उन क्वेश्चंस के लिए बचाने वाले हैं। अगर हमें ज्यादा से ज्यादा टाइम उन क्वेश्चंस के लिए बचाना है तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि जो हमारे इजीएस्ट क्वेश्चन है या फिर जो क्वेश्चंस हमें बहुत बेहतर तरीके से आते हैं, वो क्वेश्चन कहीं ना कहीं सबसे पहले हो जाए। तो आसान क्वेश्चनों को सबसे पहले करेंगे, बेहतर तरीके से करेंगे, और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अगर हो सके तो अंडरलाइन भी करिएगा। यानी कि अगर किसी क्वेश्चन के अंदर पर्टिकुलरली कोई बात बोली गई है और उस क्वेश्चन का आंसर उससे रिलेट करता है तो उस लाइन को अंडरलाइन कर दीजिए। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर इकोनॉमिक्स के अंदर आपसे रेपो रेट के बारे में पूछा गया कि रेपो रेट क्या होता है, तो रेपो रेट के अंदर आप लोगों ने जब बताया कि रेपो रेट का क्या इंप्लीकेशन होता है, राइट, रेपो रेट किस लिए यूज होता है या फिर रेपो रेट होता है क्या है, तो वहां पर आप उसे अंडरलाइन कर दीजिए, राइट, ताकि एग्जामिनर समझ जाए कि बच्चा यहां पर इस इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बताना चाहता है, राइट। उसके बाद हम लोगों ने क्या समझना है, स्ट्रेटेजिकली डिवाइड टाइम। टाइम को स्ट्रेटेजिकली क्या करिए, डिवाइड करिए, राइट। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चों के बहुत बार ये क्वेश्चंस आते हैं या फिर बच्चे बहुत बार इस चीज को बोलते हैं कि सर पेपर तो सारा आता था लेकिन पेपर छूट गया। और वो क्यों छूटता है पेपर, क्योंकि हम लोग स्ट्रेटेजिकली टाइम को डिवाइड नहीं कर पाते हैं। हमें ये नहीं पता है कि 1 मार्कर क्वेश्चन के लिए हमें कितना टाइम देना है, 3 मार्क के लिए
के लिए कितना देना है, 4 मार्कर के लिए कितना देना है और 6 मार्कर के लिए कितना देना है। स्पेसिफिकली क्वेश्चन पेपर के अंदर भी लिखा रहता है कि 1 मार्कर का जो आंसर है आपको 1 लाइन के अंदर देना है या फिर 1 पॉइंटर फॉर्म के अंदर देना है। 3 मार्कर, 4 मार्कर और 6 मार्कर का 100 वर्ड्स के अंदर, 80 टू 100 वर्ड्स, 100 टू 120 वर्ड्स और 150 टू 180 वर्ड्स के अंदर जनरली हमें आंसर देने होते हैं। तो इन वर्ड्स लिमिट का भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि वर्ड लिमिट एक्सीड करने से आपको मार्क्स नहीं मिलते हैं पेपर के अंदर। अगर आपको मार्क्स चाहिए तो आपको उन प्रिसाइज वर्ड्स के अंदर ही अपने आंसर को बताना होता है। उसके बाद क्या होता है, आप लोग एमसीक्यू से इजी क्वेश्चन की तरफ चलिए। सबसे पहले मैं भी ये सजेस्ट करता हूं कि आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को करिए, क्योंकि इकोनॉमिक्स के अंदर 20 आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आने वाले हैं और 20 क्वेश्चन का मतलब है कि आपके माइंड से एक टेंशन भी खत्म होगी कि भैया 34 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन तो मैं कर चुका हूं, 14 क्वेश्चन हमारे बचे हैं बस करने के लिए। एक तो आपको ये कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा और उसके बाद आपके पास टाइम भी काफी ज्यादा बच जाएगा बाकी क्वेश्चंस के लिए। एलोकेट लास्ट 10 टू 15 मिनट्स फॉर आंसर शीट रिवीजन। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि टॉपर्स हमेशा कंसीडर करते हैं इस चीज को, कि 10 से 15 मिनट लास्ट के वो आंसर्स नहीं लिख रहे होते हैं, बल्कि वो पेपर को रिवाइज करते हैं कि कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोगों से छूट तो नहीं गया, कोई ऐसी चीज तो नहीं चीज जो मैं डाल सकता था इसके अंदर लेकिन मैं डालना भूल गया। राइट, तो रिवीजन जरूरी है ताकि आप लोग श्योर कर सके कि आपके मैक्सिमम मार्क्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो रिवीजन करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप लोगों को ध्यान रखना है क्या है, अटेंड इजी क्वेश्चंस फर्स्ट। पहले आसान क्वेश्चन के ऊपर ध्यान देंगे, सॉल्व इजी क्वेश्चंस फर्स्ट। और इकोनॉमिक्स के अंदर जनरली स्टार्टिंग करिएगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के साथ में, या फिर जो आपके पास जो सबसे पहले 10 क्वेश्चंस रहेंगे, राइट, चाहे वो मैक्रो के हो, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के, उन्हें पहले कर दीजिए। सीक्वेंस से कोई दिक्कत नहीं होती है, दिक्कत होती है कि भैया आंसर सही होना चाहिए। आंसर सही है तो कोई भी क्वेश्चन कभी भी अटेम्प्ट किया उससे फर्क नहीं पड़ता है। एलोकेट मैक्सिमम टाइम फॉर डिफिकल्ट क्वेश्चन। जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है उनके लिए ज्यादा टाइम दीजिए। जैसे कि इकोनॉमिक्स की अगर बात की जाए तो आपके पास नेशनल इनकम का प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा, आप लोगों के पास केस बेस्ड स्टडीज क्वेश्चंस आने वाले हैं, है ना, आपके पास डायग्रामेटिक क्वेश्चन आने वाले हैं, तो उनको ज्यादा टाइम आप लोगों को लगेगा, तो उन क्वेश्चंस को लास्ट में अटेम्प्ट करने की कोशिश करिएगा। देन सॉल्विंग इजी फर्स्ट इनहेंसेस कॉन्फिडेंस। आसान क्वेश्चन पहले सॉल्व करोगे तो कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा कि एक क्वेश्चन और हो गया, एक क्वेश्चन और कंप्लीट कर लिया। इसी तरह से आपके माइंड में आएगा कि 20 क्वेश्चन मैं ऑलरेडी कर चुका हूं, अब बस 14 क्वेश्चन और कर रहे हैं और मेरे 80 में से 80 आ जाएंगे। राइट, उसके बाद आप लोगों को क्या ध्यान रखना है, आस्क फॉर आंसर शीट इन एडवांस। ये इंपॉर्टेंट है, आंसर शीट पहले ही ले लो। राइट, पहले लेने का मतलब ये नहीं है कि पेपर शुरू हुआ और 15 मिनट के अंदर ही आंसर शीट आप लोगों ने मांग ली कि सर हमें आंसर शीट जो वो प्रोवाइड कर दो। नहीं, एग्जामिनर देगा भी नहीं आपको, बल्कि आप लोगों को क्या करना है, आपको लगता है कि हमारी शीट जो है वो फिल होने वाली है, उसके अंदर 1-2 पेज बचे हैं, तो पहले ही मांग लो, क्योंकि इन्विजिलेटर को आपके पास आने के लिए थोड़ा सा हो सकता है टाइम लग जाए, या फिर कुछ भी अनड्यू सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं जिन सर्कमस्टांसेस की वजह से थोड़ा बहुत डिले हो जाए। तो आप लोग को बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है, पहले ही आप लोग क्या करेंगे, आंसर शीट एडवांस में मांग लेंगे। राइट, क्योंकि एग्जामिनर को डिलीवर करने के लिए थोड़ा सा समय आपके पास लग सकता है। डोंट वेस्ट योर टाइम। राइट, आपका टाइम बहुत ज्यादा प्रीशियस है, वो 3 घंटे आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उस टाइम को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। देन रिवाइज आंसर शीट बिफोर सबमिटिंग। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या, कि आप लोगों को आंसर शीट सबमिट करने से पहले उसे रिवाइज करना है, और ये टॉपर्स हमेशा ये चीज करते हैं। मानिए अगर आप भी टॉपर हैं, अगर आप ये वीडियो सुन रहे हैं और आप अपने आप को टॉपर मानते हैं, या फिर थ्रू आउट आप लोगों ने स्कूल के अंदर अगर टॉपर की भूमिका निभाई है, या फिर आप टॉपर रहे हैं, तो आपने भी जरूर ये चीजें फॉलो की होगी कि आप लोग सबमिट करते होंगे आंसर, अपने जो भी आपके आंसर शीट है उसको रिवाइज करने के साथ, यानी कि आप पहले आंसर शीट को रिवाइज करते होंगे। तो बिफोर सबमिटिंग, राइट, यू हैव टू रिवाइज। चेक इफ एनी क्वेश्चन इज लेफ्ट अनसोल्व्ड। कोई ऐसा क्वेश्चन तो नहीं रह गया, फिर चेक करो कि कोई ऐसा क्वेश्चन तो नहीं रह गया। मैंने 34 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए या नहीं किए, कोई एक आधा क्वेश्चन ऐसा तो नहीं है जो जल्दबाजी से मेरे से छूट गया हो, ऐसी सिचुएशन तो नहीं है, उसको भी कंसिडर करिए। मेक श्योर टू अटैच आंसर शीट सिस्टमैटिकली। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार क्या होता है कि हमारे पास हो सकता है 3 आंसर शीट हमने ले ली हो एक्स्ट्रा 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 करके, और कई बार ऐसा होता है कि हम लोग उसको अटैच जल्दबाजी में क्या करते हैं, गलत तरीके से कर देते हैं। तो सिस्टमेटिकली अटैचमेंट उसको करना है, उसके लिए भी आपको टाइम चाहिए, तो ये पूरा आपको मैनेज करके चलना पड़ेगा। पेपर देना एक टास्क है, राइट, एक चैलेंज है, और उस चैलेंज को आप लोगों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा मैक्सिमम स्कोर करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट आपके पास, इन केस ऑफ डिजास्टर, अगर डिजास्टर हो जाता है तो
और डिजास्टर का मतलब यहाँ पर क्या है? डिजास्टर का मतलब ये नहीं है डिजास्टर मैनेजमेंट करनी पड़ेगी हमें यहाँ पर, नहीं सर। डिजास्टर का यहाँ पर सिंपली मतलब है कि अगर ब्लंडर हो जाता है, ब्लंडर का मतलब कि पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट किया और पहले क्वेश्चन में ही आप लोगों ने उस क्वेश्चन को काट दिया और आपके माइंड में ये चल रहा है कि जो हमारा एग्जामिनर है वो इसे चेक करते टाइम पर क्या सोचेगा। तो कुछ नहीं, एक सांस लीजिए, डीप ब्रेथ लीजिए, शांति से बैठिए, राइट, 1-2 मिनट का समय दीजिए, डीप ब्रेथ लीजिए और रिस्टार्ट करो। शुरू से फिर से अपनी जर्नी को शुरू करो। ट्राई टू आंसर क्वेश्चंस इन पॉइंट्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर यह है कि आंसर्स को क्वेश्चंस के आंसर देते टाइम पर पॉइंट्स पे आंसर करो, राइट, क्योंकि आपका जो पूरा का पूरा पेपर है वो इस वजह से क्या हो सकता है, इंपैक्ट हो सकता है। तो कोशिश करो या फिर हमेशा प्रयास करो कि स्टार्टिंग में तो कभी भी ये दिक्कत ना हो आप लोगों के पास में। इसीलिए क्वेश्चन चूज करते टाइम पर बहुत ज्यादा सारे बच्चे क्या रखेंगे, ध्यान रखेंगे कि भैया चॉइसेस ऑफ द क्वेश्चन जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर मैं आप लोगों के पास बताऊं क्या है, पूरे के पूरे पेपर के अंदर जो 3 घंटे आपके पास रहेंगे, क्वेश्चन से सिलेक्शन कि कौन सा क्वेश्चन मुझे पहले करना है, प्रायोरिटी बेसिस पर करना है। क्योंकि जो क्वेश्चन आप लोग प्रायोरिटी बेसिस पर सिलेक्ट करेंगे वो क्वेश्चन होने चाहिए जो आपको श्योर शॉट आते हो, और डिफिकल्ट क्वेश्चन जो है सबसे लास्ट में आप लोगों ने कर रहे हैं। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आएगी और आप लोगों के लिए ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल भी होगी और आप एग्जाम के अंदर इसे अप्लाई करेंगे और मैक्सिमम स्कोर जो है अपने इकोनॉमिक्स के पेपर के अंदर लेकर आएंगे। तो मिलते हैं आप लोगों से इसी तरह की वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।